बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। मेरा नाम यासर भट्ट है और मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। कोई बात कोई आपने पूछनी हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 12 जिसमें हमने इंसर्ट टैब स्टार्ट किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, हम इसका थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं काम, ताकि जो है जो मतलब बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स भी इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। उसके बाद मैं इसके इंशाल्लाह कुछ प्रोजेक्ट्स के लेक्चर भी बनाऊंगा ताकि आपकी कमांड्स और अच्छी हो जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया करें। तो वर्ड ओपन कर लेते हैं अपना। सबसे पहले तो सबसे पहले जी इंसर्ट पे जाते हैं, चूँकि आपके आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट इमेज और इमेज की सेटिंग डिटेल, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंसर्ट पे जाते हैं। टेबल वगैरह सारा हमने कर लिया, इसके ऑप्शन भी कर लिए हैं। जिन लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट है जी पिक्चर। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे व्यू के बाद देख ले, अभी कोई बटन नहीं है। जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने जहाँ पे माई कंप्यूटर में मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं वहाँ से मैं पिक्चर अपनी लेता हूँ। आपने जहाँ से लेनी है वहाँ से ले लें, ठीक है। मेरी ये फॉर एग्जांपल पिक्चर्स कुछ पड़ी हुई हैं, इनमें से मैं कोई भी पिक्चर ये चलें यही ले लेता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा तो ये पिक्चर आ गई। एक बात याद रखें भाई, कोई भी पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहला काम ये करना है, ये टेक्स्ट रैप में जाना है, ये रैप टेक्स्ट, इसमें जाके आपने इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, ठीक है। ये भूलना नहीं। कोई भी पिक्चर जैसे ही इंसर्ट करते हैं सबसे पहले उसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ से करना है। और ये ऑप्शन किधर आएगा, फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर इंसर्ट की, आपको टेक्स्ट रैप नहीं मिल रहा तो क्या करना है, ये व्यू है, व्यू के बाद कुछ भी नहीं है। याद रखें, सबसे पहले पिक्चर के ऊपर क्लिक करें ऐसे, जैसे ही क्लिक करेंगे व्यू के साथ फॉर्मेट का बटन बन जाएगा। इस फॉर्मेट के बटन में जाएं और टेक्स्ट रैप में जाएं, यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर दें ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी पिक्चर इजी टू मूव हो जाते हैं, इसको आसानी से आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसका फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, इंसर्ट पिक्चर और ये पिक्चर। अभी मैंने इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं किया तो आप इसका देखें मूविंग मेरे से नहीं हो रही, ठीक है, मूव वगैरह नहीं हो रही आसानी से। तो सबसे पहले फॉर्मेट में जाके ये इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, तब ये इसकी मूविंग ऐसे बिल्कुल ईजी हो जाएगी, ठीक हो गया। अब दूसरी बात, पिक्चर जब हम इंसर्ट करते हैं तो आप देखें इसके चारों साइडों पे कुछ बटन, आपको ये छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, 3 इधर हैं 3 इधर हैं। तो इन डॉट से जब हम माउस लेके जाते हैं ऐसे, तो इसको पकड़ के छोटा बड़ा इस तरह कर सकते हैं। पिक्चर अगर हम कोने से पकड़ के छोटा बड़ा करेंगे तो इक्वल साइज़ में पिक्चर छोटी बड़ी होगी, ठीक है जी। अगर आप इसको पकड़ के करेंगे सिर्फ इसकी हाइट कम ज़्यादा होगी, अगर आप इसको पकड़ के करेंगे सिर्फ इसकी विड्थ कम या ज़्यादा होगी, ठीक है, पिक्चर की चौड़ाई। अगर आप कोने से पकड़ेंगे तो इक्वली हाइट एंड विड्थ दोनों बराबर में इसकी एक्सटेंड होंगी और डिक्रीज होंगी, ठीक है जी उसके बाद इसके ऊपर ये एक रोटेट का बटन बना हुआ है, ये छोटा सा एरो, जब आप इस पे माउस से ऐसे क्लिक करते हैं, क्लिक करके रखें और इसको घुमाएं तो आप देखेंगे पिक्चर आपकी जिधर आप घुमाना, इधर छोड़नी है इधर छोड़ दें, जैसे ही बटन माउस का छोड़ेंगे इधर रुक जाएगी। कंट्रोल जेड अंडू कर दिया। इसी तरह आप इसको 360 एंगल में कहीं भी घुमा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करें, पिक्चर के ऊपर फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में इसके आगे सेटिंग्स आ जाते हैं, डिज़ाइंस आ जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला हम ये वाली चीज़ डिस्कस करते हैं इधर से। पहले रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब है कि बैकग्राउंड रिमूव करता है, लेकिन ये कमांड इतनी इफेक्टिव नहीं है, ये फोटोशॉप में हम ज़्यादा यूज़ कर, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट पिक्चर पर डिफरेंट काम करता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये जो जैकेट नज़र आ रही है, अब बाकी सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, जैकेट बाकी रहेगी। इसको मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें ठीक हो गया, बैकग्राउंड बाकी सारा रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड किया, इसके बाद में भी चेक करेंगे उसके बाद आ जाए, पहला ऑप्शन है जी आपके करेक्शंस। करेक्शंस पे जब आप इस एरो को क्लिक करेंगे पिक्चर सेलेक्ट होनी चाहिए, फॉर्मेट में जाके पहला ऑप्शन इधर से करेक्शंस। करेक्शंस में आप देखेंगे काफ़ी सारे आपको कलर देखने में मिलेंगे। पिक्चर की ब्राइटनेस ये देखिए चमक आ जाती है इसके अंदर, आपने डार्क करना है तो डार्क कर सकते हैं। इधर से काफ़ी सारे ऑप्शन है, ज़्यादा चमक आ गई है, आप यहाँ से यूज़ करके पिक्चर को अपनी खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कमाल की ऑप्शन है। ये वर्ड 2013 के अंदर है, पहले पुराने 2007 वगैरह में नहीं थे। अब जो 2016 है उसमें और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो चीज़ फंक्शन सेम ही होता है। ये देखें, इसमें बालों की चमक अगर आप लाना चाहते हैं तो इसमें आप कोई हाईलाइटेड देख लें, इसमें से मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ तो ये आपके देखें इधर से ऊपर से
चमक आपको नज़र आएगी इस तरह से, ये देखें, ठीक है। ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से पिक्चर आपकी खूबसूरत नज़र आएगी। इसी तरह नीचे कलर पे आ जाए, इस ऑप्शन पे, तो कलर का ऑप्शन है, कलर में देख लें, ये येलो है, ये है, कोई भी कलर आप ग्रीन करना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें, आपकी पिक्चर उस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। उसके बाद कलर के बाद मोर आगे ये भी कलर हैं, इसमें देखें आप अपनी मर्ज़ी से इनको चूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से कोई भी आप सिलेक्ट कर लेंगे वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से सेट ट्रांसपेरेंट कलर इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देखें पीछे मैंने जैसे क्लिक किया ट्रांसपेरेंट टाइप हो गया। तो एक चीज़ ये है। उसके बाद वापस आते हैं नीचे आर्टिस्टिक फैक्ट्स के ऊपर। इसमें भी कुछ फैक्ट्स ही हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ समझाने वाले ख़ास चीज़ नहीं है। देखें जैसे ब्लर टाइप हो जाती है आपकी, ये स्केच टाइप हो गई है, ठीक है। इस तरह से ये स्केच बन गया, ये एक स्केच बन गया अब इमेज का, ठीक है। तो आर्टिस्ट जैसे आर्टिस्ट करते हैं, आर्टिस्ट लोग इमेज बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, उस टाइप की आप ये देखें इमेज आपने स्केच टाइप बना दी है, ठीक है। हालांकि ये मार्क्स ऑफ वर्ड है, इसमें ये उन्होंने ड्राइंग का काम भी दे दिया आपको, कोरल ड्रा का काम भी काफ़ी हद तक दे दिया। तो ये एक स्केच टाइप बन गया। इस तरह से आप पिक्चर के इफेक्ट्स को मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। ये चेंज का नॉइज़ पैदा हो गई है, जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह में करते हैं। यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। ये मैंने दूसरा सेलेक्ट कर दिया। तो तीनों ऑप्शंस आप चेक करें, ठीक है। जो जो आपको पिक्चर के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ से सेट करें। ओके नेक्स्ट इसके बाद ये आ जाए पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें इसके गिर्द ये बॉर्डर बन गया। ओके नेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करें, नेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करें तो अब ये देखें नीचे इसका आपको मिरर टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे इसका मिरर बन गया। इस तरह से ये एक स्टाइल है, ये एक स्टाइल है। इन पे जस्ट क्लिक करके आप देखते जाएं, कोई इशू नहीं है। ये सारे गोल करनी है, ये देखें गोल में हो जाएगी इस तरह बेजर टाइप। इसको ये कलर देना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कलर यहाँ से आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन कहाँ से आते हैं? पिक्चर पे क्लिक करें, फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शंस हैं। ओके ये पिक्चर का ये आगे फ्रेम है एक बड़ा प्यारा, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी पिक्चर के ऊपर, एल्बम वगैरह बनाने में भी। ये देखिए किस तरह से आप इसको 3D में थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है पिक्चर्स के। 2016 जो वर्ड है उसमें और भी अच्छे अच्छे होंगे, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं जिनके पास वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। तो एक ये हो गया। तो इस तरह से ये सारे फॉर्मेट के अंदर आपको डिज़ाइन यहाँ से मिल जाएंगे। ओके तो पहले मैं देख लूँ वीडियो कितनी हुई है, ज़्यादा ना 7 मिनट की हुई है, 15 मिनट तक इसको बनाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जी, नेक्स्ट इसके आगे चलें पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर पे आप क्लिक करें। पिक्चर बॉर्डर आप कलर कोई भी बॉर्डर का ये देखें चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर हमने वैसे इधर से लिया था, ये इसका कलर आप चेंज करना है तो आप पिक्चर बॉर्डर पे आ जाओ। यहाँ पे देखो इसका कलर येलो हो गया, रेड हो गया, यहाँ से कोई भी कलर आप इसका दे सकते हैं। उसके बाद नो आउटलाइन, नो आउटलाइन पे कर दे तो बॉर्डर की आउटलाइन ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। बॉर्डर की जो आउटलाइन है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। अगर आपने देना है बॉर्डर तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद और भी ऑप्शन है वेट, जो आउटलाइन है उसका वेट यानी कितनी मोटी होनी चाहिए। इधर ही पिक्चर बॉर्डर पे क्लिक करें, नीचे वेट है यानी कितनी मोटी लाइन आपको चाहिए। ये देखें ये इसका बॉर्डर, ये जो येलो टाइप नज़र आ रहा है ना ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। ये नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो ये मैंने इसको मोटा कर दिया। अगर मैं बॉर्डर इसका कलर चेंज करता हूँ पिक्चर बॉर्डर का तो आप देखेंगे यहाँ से ये ग्रीन हो गया। क्लियर, पिक्चर बॉर्डर ये वाला है जो ग्रीन हो गया, मोटा कर दिया मैंने इसको। फिर पिक्चर इसमें डैशेस पे जाएं, वेट के बाद है डैशेस, यानी आप पिक्चर बॉर्डर को डॉटेड भी बना सकते हैं ऐसे। बहुत छोटा है इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर्मेट पिक्चर बॉर्डर के ऑप्शन है लाइन का वेट और लाइन की डैशेस वगैरह करना, ठीक है। मोर लाइन पे और ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर के बाद नीचे पिक्चर इफेक्ट्स, पिक्चर इफेक्ट्स पे चलते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स में ओपन करें तो पहले है शेडो, साया जिसको कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो आपको पिक्चर इफेक्ट्स देगा। ये शेडो पे क्लिक करें, ये देखें नीचे साया आपको शो करेगा ऐसे करके, ठीक है जी। इसी तरह फिर से पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करें। पहला प्री सेट भी है, कुछ प्री सेट होते हैं, ये मैंने जैसे सेट कर दिया। ये आप खुद चेक करते जाएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है भाई। बहुत खूबसूरत इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, 2016 के अंदर और भी खूबसूरत हैं। इस तरह से आप पिक्चर इफेक्ट दे सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, ये चीज़ें आप खुद चेक करते जाएँ तो आपको ये पिक्चर इफेक्ट बड़े बड़े अच्छे नज़र आएंगे इस तरह से। उसके बाद रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में नीचे आपको वो आईना टाइप, मिरर टाइप नज़र आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन के भी काफ़ी स्टाइल हैं, ये भी है, आप सारे खुद चेक कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करें, रिफ्लेक्शन पे क्लिक करें, शेडो पे करें तो शेडो के आ जाएंगे, रिफ्लेक्शन पे करें तो रिफ्लेक्शन काफ़ी सारे, ग्लो पे करें तो ये और भी खूबसूरत, यानी इसकी आउटलाइन को ग्लो करेगा पीछे से, ये देखें, ठीक है।
यानी आप इसको यूज़ करें, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। येलो ग्लो करना है तो येलो ग्लो कर सकते हैं भाई, वो कोई इशू नहीं है। शेडो प्रीसेट में पहले मैं डिफ़ॉल्ट कर दूं इसको, ये देखें अब येलो ग्लो हो गया। ठीक है जी। इसके बाद ग्लो के बाद आगे सॉफ्ट एज, ये भी आप खुद चेक कर लीजिएगा, नरम किनारे कर देता है, ये खूबसूरत बना देता है। फिर क्या उस फोटोशॉप में जैसे हम करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। बेवल है, बेवल में आप देखें पिक्चर आपकी ऐसे आपको नज़र आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पिक्चर, बेवल के और भी स्टाइल हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, तो आप इनको खुद भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। उसके बाद 3D रोटेशन भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, पिक्चर को 3D में देखना हो तो ये देखें 3D में घुमाना हो तो 3D रोटेशन यूज़ करें। ठीक है, इस तरह घुमा सकते हैं। इस पिक्चर की कॉपी लेनी है तो Ctrl+C Ctrl+V कर दें, तो आपके पास दो पिक्चर्स होगी, ये देखें। ठीक है, इसको मैं अब यहाँ से इफेक्ट दे देता हूँ 3D रोटेशन में, ये वाला। आप इस पिक्चर को इफेक्ट दे दें, ये बात, ये टाइप आपकी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह 3D इफेक्ट में आप और भी देख लें, जो जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप पिक्चर को इफेक्ट दें, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं इसके अंदर। इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एक ये भी स्टेप है। तो ये जब तक आप खुद चेक करेंगे, खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। ठीक है जी। इस तरह से पिक्चर की सारी सेटिंग होती है। उसके बाद पिक्चर लेआउट है, पिक्चर लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास, ये अभी हमने पीछे पढ़ना है ये सारा, तो ये बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें हम एक बनाते हैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं, ये इसके साथ कुछ अटैच कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए। ठीक है, ये अभी चीज़ें बाद में कर लेंगे डिस्कस। उसके बाद पिक्चर की और क्या सेटिंग है जी आपके पास इसको मैं डिलीट करता हूँ, नई पिक्चर ले आते हैं, अभी इस पर बड़ा काम हो गया। इंसर्ट पिक्चर, अब मैं इसमें से फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर ये ले लेता हूँ। अब फिर हिसाब से पहले फॉर्मेट में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा, सामने ले आते हैं। उसके बाद वीडियो को देख लें कितना हुआ है ओके जी, 11 मिनट का हो चुका है। जल्दी से मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पोजीशन देखें भाई, पेज की पोजीशन के लिहाज से इसकी सेटिंग होती है। ये पिक्चर मेरी अभी इधर है। ठीक है, तो मैं जब फॉर्मेट में जाता हूँ पोजीशन में, अभी देखो इस पर रखा तो इधर आ गई, सेंटर में आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, ये आप खुद देख लीजिए। इधर मैं सेट कर रहा हूँ पेज के, उस लिहाज से पोजीशन इसकी सेट हो गई। सेंटर में किया तो सेंटर में आ गई। ओके हो गया पोजीशन का। टेक्स्ट रैपिंग में आ गए। टेक्स्ट रैपिंग हमारी असल में यूज़ होती है जब हम इधर RAND रैंड फार्मूला लगा के फॉर एग्जाम्पल कोई पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, ये देखो अब मेरा ये पिक्चर है, ये मेरी पिक्चर है, इसको मैंने इधर रखा, मैं फॉर्मेट में गया, टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर गया, इसमें मैंने बिहाइंड टेक्स्ट कहा, पहले फ्रंट करते हैं ना, बिहाइंड किया। जैसे ही बिहाइंड किया आप देख सकते हैं कि मेरी तस्वीर पीछे चली गई है, टेक्स्ट आगे आ गया। तो बिहाइंड टेक्स्ट इस तरह से होता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही करते हैं तब तस्वीर ऊपर आ जाती है। जब हम टाइट करते हैं, टाइट पे क्लिक, टेक्स्ट सारा साइड पे टाइट हो गया, पिक्चर लैदा हो गई है। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर में भी टेक्स्ट चारों साइडों पे टाइट हो जाता है और पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और बिहाइंड टेक्स्ट यूज़ करते हैं, बल्कि सबसे टॉप एंड बॉटम करेंगे तो आधा टेक्स्ट ऊपर आधा नीचे चला जाएगा, तो पिक्चर आपकी सामने आ जाएगी। आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही रखा करें। ठीक है, ऐसे करके ओके हो गया। उसके बाद पिक्चर में इधर चले गए टेक्स्ट रैपिंग भी क्लियर हो गया आपका। ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह क्या है, इसके लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल दो तस्वीरें होनी चाहिए। एक तस्वीर मैं और ले आता हूँ इसके अंदर, इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं, ये पिक्चर मैंने ली, इसको मैंने सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया, तो ये मूविंग में आसान होगी, ये आ गई। अब देखें ये पिक्चर मैंने इधर रखी, तो मैंने इसको इस पे क्लिक किया, इस एरो पे, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो कह रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग फ्रंट, इस पहले ही फ्रंट है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पीछे वाली को, इसको मैं फ्रंट लाना चाहता हूँ। देखो जैसे मैंने फ्रंट पे क्लिक किया ये आगे आगे वो पीछे चली गई। इसको क्लिक किया, इसको आगे लाना है, ब्रिंग इस पे क्लिक करूँगा, ये फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करूँगा, फ्रंट पे आ गई, वो दूसरी पीछे चली गई। ठीक हो गया। सेंड बैकवर्ड भी ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये भी आगे है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, सेंड टू बैक करूँगा तो ये पीछे चली गई, वो आगे आ गई। इसी तरह इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, अब इसको पीछे भेजना है, उसको आगे लाना है, तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें वो आगे आ गई। ठीक है, यहाँ से सेंड बैक करेंगे पीछे चली जाएगी, सेंड फ्रंट करेंगे वो आगे आ जाएगी। ओके, तो पैन को छोड़ दें, इतना कोई इसका नहीं है, यूज़ नहीं है। अलाइंड ऑब्जेक्ट, अलाइंड सेंटर, लेफ्ट वगैरह ये मैं पहले आपको इधर से पोजीशन बता चुका हूँ, ये वही चीज़ है, तकरीबन मिडल में करना है, मिडल में आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद रोटेट एंगल, यानी रोटेट पिक्चर को घुमाना। एक मिनट मैं थोड़ी सी ना ज़रा
ओके जी। तो जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ ताकि सारे ऑप्शन जल्दी, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, आपके ऑप्शन क्लियर हो जाएं। ओके, तो इसके बाद आता है भाई, ये रोटेशन की बात कर रहे थे, ये पिक्चर मैं डिलीट करता हूँ, पीछे से टेक्स्ट वगैरह भी चलें। इसको हमने रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए क्या है कि फॉर्मेट में जाएंगे, रोटेशन पे जाएंगे, यहाँ पे देखें 90 डिग्री पे करेंगे तो इस तरह हो जाएगी 90 के बिल्कुल सीधी। रोटेट लेफ्ट राइट साइड पे 90 डिग्री ऐसे, लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री ऐसे, इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे हो जाएगी। तो इसी तरह फिर इस पे जाएंगे, एंगल वाले पे फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये देखिए फ्लिप वर्टिकल हो गई है। इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये तब आपको समझ आएगा जब इसको ये चीज़ क्लियर होनी है। ओके जी। तो ये हो गया रोटेशन से रिलेटेड काम। फ्लिप का आपको बताया है। ये फ्लिप का क्या मतलब है भाई, ये मुंह इसका तस्वीर का इधर है, जब इसको इधर करूँगा तो इधर हो जाएगा, ये देखें फ्लिप इधर, यानी ये वर्टिकल के लिए ये इधर, और ये इसको चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है जी। वैसे भी हम इसको मुंह चेंज करना चाहते हैं, इशू नहीं है, इसको पकड़ें ऐसे घुमा दें, सिंपली मुंह इसका इस तरफ हो जाएगा। आप इसकी कॉपी लें, कंट्रोल सी फिर वी, ठीक है, इसको इधर रखें, इसका जो आप डायरेक्शन ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो ये आप इसके अंदर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद फॉर्मेट में जाएं, आगे आ जाता है क्रॉप। क्रॉप भी बड़ा अच्छा ऑप्शन समझने वाला है भाई। क्रॉप वैसे देखें, हम पिक्चर को जब इधर से पकड़ के इधर छोटा करते हैं ना, पिक्चर छोटी हो जाती है, लेकिन क्रॉप होता है काट देना। फॉर एग्जांपल मैंने ये हाथ देखें, मैं अब हाथ को चाहता हूँ ये हाथ नज़र ही ना आए, फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाके क्रॉप पे क्लिक करूंगा ऐसे। जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करूंगा, साइडों पे आपको 4 बटन नज़र आएंगे, फिर आप इससे पकड़े, इससे पकड़ेंगे, इससे पकड़ के ऊपर जाएंगे तो इतना इतना मैंने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ के बाहर क्लिक करूंगा, अब आप देखेंगे वो हिस्सा काट चुका है, हाथ अब नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक हो गया। यानी जिस हिस्से को आपने काटना है, फॉर एग्जांपल फिर से क्रॉप, अब मैं इस तरफ से आता हूँ, मैं इसका आधा मुंह काटना चाहता हूँ पिक्चर का, वैसे अपनी तस्वीर है, काटनी तो नहीं चाहिए, बहरहाल इसको यहाँ से पकड़ें, ये ब्लैक वाले से, तो इसको जितना यहाँ तक काटना है इधर लाके छोड़ दें, बाहर क्लिक करें, अब आप देखेंगे आपकी तस्वीर उतनी कट चुकी है। छोटा बड़ा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तस्वीर आधी हो चुकी है, ठीक है जी। तो क्रॉप आप इस तरह से यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं, फिर क्रॉप इस पर सेलेक्ट करें, क्रॉप के ये एरो ओपन करें, इस एरो पे क्लिक करें, नीचे क्रॉप टू शेप है। क्रॉप टू शेप का मतलब किसी शक्ल में काटना। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कोई भी शक्ल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर ली तो ये देखें उस शेप में बन गया, ठीक है। इसी तरह फिर मैं इसको फिर क्रॉप टू शेप पे जाता हूँ, कोई भी शक्ल सेलेक्ट की, ये पेंटागन बन गया। इसी तरह फिर क्रॉप टू शेप, आप यहाँ से ये हार्ट है, इसमें आप देखें इस तरह से क्रॉप हो गया, ठीक है। क्रॉप टू शेप करेंगे तो ये उस तरह से उसको एडजस्ट कर देगा। कोई भी शेप आप लेंगे भाई, उस शेप के अंदर वो उसको क्रॉप कर देगा, ठीक हो गया। ये सिलेंडर है जो भी है, ये एरो है, ये देखें, तो इस तरह से ये आपको क्रॉप टू शेप का ऑप्शन देता है, ओके जी। बाकी फिल फिट इसको छोड़ दें, ये फिल का मतलब है वो फिर जितना कि क्रॉप किया सारा फिल शो करेगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ओके। फ़िलहाल ये आप इसको यूज़ करें। क्रॉप के बाद इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है भाई, कंट्रोल Z अंडू कर दिया, हाइट का, हाइट और विड्थ। पिक्चर, ये पिक्चर है भाई, इसकी मैं हाइट देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट किया मैंने, 5 इंच कर दी, और इसकी मैं विड्थ जो है वो भी 5 इंच कर देता हूँ। तो आप देखें ये पिक्चर मेरी यहाँ पे अभी ये 5 नहीं हुई, इसको 5 करेंगे, नीचे से चेंज हो गया, इधर से चेंज हो गया, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन होता है, मुझे भी जहन में नहीं आ रहा यार वो, जिसको हम ना सेट कर देते हैं तो उसके बाद हमारी ये ना डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होती। उसके लिए था शायद, चलो अगर अभी ना पता लगा तो बाद में इंशाल्लाह कभी कोशिश करूँगा बता दूँ आप लोगों को। वेल यहाँ से आप इसको साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। इसका अपना पिक्चर का जो भी साइज़ वगैरह है इधर से एडजस्ट करके हाइट दें, विड्थ दें, इंटर करें, वो आपकी। यहाँ आप इस पर राइट क्लिक करके भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन होता है, इस पर जाएं तो ये दूसरा हमने पहले कर लिया हुआ, इसको छोड़ दें। डबल क्लिक करें इस पर, डबल क्लिक पे नहीं होगा, वो 2007 में होता था। वेल आप हाइट विड्थ इधर से दे दें, ओके। बाकी सारे ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, तो आपने इसको ज़रूर चेक करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी कमांड है। जब हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करते हैं, फॉर्मेट का बटन आ जाता है, उसके अंदर सारे ऑप्शन ही आ जाते हैं जो हमने डिटेल में देख लिए हैं। अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में पूछ लें। चैनल से टच रहने के लिए नीचे बने सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 13 पे काम करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी मैंने और भी ऑटोकैड वगैरह की और भी वीडियोस बनानी है, एक्सेल की भी बनानी है, कोल्ड्रा भी कोशिश करूँगा, फोटोशॉप भी, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपलोड करते रहते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।